हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपीएसएन एम्पेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में अब बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था उसकी 2A प्रश्नावली कंप्लीट करा चुका हूँ। आज प्रश्नावली 2B इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। निम्न बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है, निम्न बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सांद्रता की जांच कीजिए। इसको हमें सोल्व करने के लिए, क्वेश्चनों करने के लिए सबसे पहले हम इस संबंध को समझ लेंगे। क्या कह रहा है, किसी बहुपद के शून्यंकों का गुणांक संबंध। देखिए आपके लिए ये दो फार्मूला याद करना होगा। क्या है, शून्यंकों का योग। अगर हम जब शून्यंकों की सांद्रता की जांच करेंगे तो हमें इन फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। एल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का वी अपॉन ए इजकल टू जो होगा हमारा माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यंकों का गुणनफल बराबर होगा हमारा एल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए इजकल टू हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें जो संख्या की जब जांच करेंगे इन दोनों फार्मूला से उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दे रखा है। हमें इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेंगे। क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसका क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने के बाद देखिए बहुत ही सिंपल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यानी कि इसके आगे जो गुणा होता है उसकी जो मल्टीप्लाई इसके साथ वाले से हो जाती है। मान लो इसके आगे कितना है 1, तो यहाँ पर कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8। अब देखिए यहाँ पर 8 एकम 8 आ रहा है। अब 8 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा कितना मिल जाए, ये 2 मिल जाए। ठीक है, तो मिलना है। अगर यहाँ से देखा जाए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 में से 2 गया कितना बचा 4 गुणा लिखेंगे 2, 4 माइनस 2। देखिए 4 में से 2 गया कितना बचा 2। ठीक है, अब ये 4 माइनस का 2 हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 2 की जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 की जगह पर रखेंगे 4 माइनस का 2 और गुणा में कितना है एक्स माइनस का 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब 2 का हम बना लेंगे जोड़ा, इस 2 का बना लेंगे जोड़ा। ठीक है, बनाने के बाद इसमें देखिए हमारे क्या कॉमन मिल रहा है, हमें ax कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ax कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ax को ले लेंगे कॉमन। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर x माइनस का बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x और माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 चौक 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए अगर हमारा ये दोनों चीज़ सही होती है तो गुणनखंड हमारा सही हो जाता है। ठीक है, हमारा देखिए इसको लिख लेंगे एक बार, x माइनस का 4 और क्या हमारा x प्लस का 2, ये निकल के आ गया। अब इसके सबके बराबर में हमारा चलेगा 0। क्या चल रहा है 0, यहाँ पर चल रहा है 0। ठीक है, अब देखिए ये सब निकल के आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तो हमें आप लिख लें तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax माइनस का 4 इजकल टू लिखेंगे 0 और यहाँ पर ax प्लस 2 इजकल टू लिखेंगे 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए इसमें अगर निकालें तो ax बराबर ये माइनस का 4 है, बराबर में जाके किसका चला जाएगा, प्लस का चला जाएगा। ठीक है, ax बराबर 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ax प्लस 2 है, अगर बराबर में भेजेंगे इसको माइनस का 2 हो जाएगा, तो ax बराबर कितना मिल गया हमारे लिए, माइनस का 2 मिल गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब ये मिल जाते तो हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारा दे रखा है एल्फा बराबर 4 दे रखा है और ये दे रखा है बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। इतनी चीज आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब शून्याङ्कों की जांच करने पर गुणांकों के बीच संबंध की सांद्रता की जांच। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सांद्रता की जांच, यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता की जांच। देखिए जांच किससे करेंगे, हमारी जैसे मान लो समीकरण थी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस का vx प्लस का क्या था c। ठीक है, इससे करेंगे। इसकी अगर तुलना करेंगे हम तो देखिए हमारा क्या आएगा, तुलना
करने पर, तुलना जब करेंगे तो हमारा देखिए ए क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दे रखा है हमारा 1 दे रखा है, और बी बराबर क्या दे रखा है हमारा बी बराबर दे रखा है, सॉरी ए बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, और बी बराबर क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, और सी बराबर क्या दे रखा है हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार से जो हमारी समीकरण थी ये निकल के आई थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, जो ऊपर समीकरण दे रखी थी क्या दे रखी थी, समीकरण को लिख लेंगे, इस वाली समीकरण को लिख लेंगे, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इजकल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए अगर यहाँ से निकालें तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, और b बराबर हो जाएगा माइनस का 2, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8, c बराबर आ जाएगा माइनस का 8। अब देखिए अल्फा बीटा भी मिल गया हमें, a b c की मान भी मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो हमने फार्मूला अभी दिखाए थे आपके लिए, इन दोनों फार्मूला से निकाल लेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल से। देखिए शून्यांकों का योग क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू लगाएंगे हम अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है, प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारी माइनस का 2 लगा देंगे यहाँ पर, बराबर है माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का, और बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 अपोन में ए कितना है हमारा, ए दे रखा है 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2, और बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2। अब हम दिखाएंगे नहीं, 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा जांच हो गया। अब निकालें शून्यांकों का योगफल गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए गुणनफल क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होगा हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना है हमारा 4 दे रखा है, तो 4 इंटू बीटा कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है माइनस का 2 लगाएंगे, बराबर में सी कितना है हमारा, सी दे रखा है, देखिए सी दे रखा है माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8, और ए कितना दे रखा है 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कटा 8 से 8 भी कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ये क्या हो गया हमारा सांता की जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पर भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको भी सोल्व कर लेंगे सेम उसी प्रकार से। कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इजकल टू मान लेंगे 0 को। ठीक है, इजकल टू हमने जब 0 मान लिया है तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा मेरे पर भैया, इसमें इसके जो गुणा में होता है एक्स स्क्वायर के गुणा में, इसकी लास्ट वाले से गुणा हो जाती है, कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4। अब वो 4 को बराबर कितना आ गया हमारा 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए हमारा 1 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर 4 बन रहा है, यहाँ पर कितना है 4x है। अगर यहाँ से देखा जाए 2 दूनी कितना हो जाए 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाए 4, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उस 4 की जगह पर कितना रख देंगे 2 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 4 की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस क्या रखेंगे 2। ठीक है, और s प्लस में 1 इजकल टू क्या होगा हमारा 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2s, और प्लस में क्या चल रहा है 1 इजकल टू 0। अब इसमें 2 का बना लेंगे जोड़ा, तो इनमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हमें 2s। देखिए 2s इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 2s को ले लेंगे कॉमन, बचेगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2s बचा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हम अगर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये क्या बचेगा 2s बचेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1 इजकल टू क्या चल रहा है 0। अब देखिए ये संख्या जब हमारी सेम होती है तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं एक बार, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2s माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर करेंगे लिखेंगे तुलना
करने पर जब तुलना करेंगे इसके बराबर, तो हमारा हो जाएगा 2s माइनस 1 इजकल टू 0, और ये भी कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 का इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से 2s बराबर निकालेंगे, माइनस का है, बराबर में जाके प्लस का 1, s बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/2, s का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। यहाँ से निकालेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1, s बराबर निकालेंगे 1/2। दोनों के मान हमारे सेम आ रहे हैं। जब सेम आ रहे हैं तो हमारा ये निकल के क्या आया, एल्फा इंटू एल्फा, और क्या निकल के आया, एल्फा बराबर 1/2, और बीटा बराबर भी कितना निकल के आ गया हमारा 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, एल्फा और बीटा जब वैल्यू मिल गई, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे ए और बी का। ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए ए और बी की वैल्यू इससे निकालेंगे। ए बराबर क्या निकलेगा हमारा, ए बराबर निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना निकलेगा 4, और बी बराबर निकलेगा -4, और सी बराबर क्या निकलेगा, सी बराबर निकलेगा +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके शून्य मिल गए। अब क्या करेंगे हम, सांतता की जांच, तो यहाँ पर लिखेंगे सांतता की जांच। जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें निकालते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है हमारा, ये होता है एल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस का v/a। ठीक है, देखिए एल्फा कितना दे रखा है 1/2, बीटा कितना दे रखा है 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा b कितना दे रखा है -4, और a कितना दे रखा है हमारा -4 दे रखा है, एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और बीटा दे रखा है हमारा 1/2 सॉरी a कितना दे रखा है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख लेंगे एक बार, d 2 हो जाएगा यहाँ पर, और एक प्लस कितना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 से 4 काटेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/2 बराबर 1, 2 से 2 को काटेंगे बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया 1, तो हमारा ये 1 बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला होता है हमारा, एल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है c/a। ठीक है, तो एल्फा कितना दे रखा है हमारा 4 दे रखा है, और बीटा कितना दे रखा है बीटा दे रखा है सॉरी एल्फा भी दे रखा है हमारा 1/2, और बीटा भी दे रखा है 1/2, सी दे रखा है हमारा 1, और ए क्या दे रखा है 4, ये 4 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारी ये क्या हो गई, सांतता की जांच हो गई मेरे पर भैया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके लिए। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए मेरे पर भैया इसका तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए अपने आप करना है, इसकी मल्टीप्लाई आपसे इसके करा देनी, कितना हो जाएगा 6 7 हो जाएगा 42 को आपके लिए ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा कितना हो जाए, सॉरी यहाँ पर 7x है, माइनस का 7x है, तो हम इसको सही से लिखेंगे तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इजकल टू मान लेंगे 0। अब इसकी गुणा करवाएंगे इसके, तो कितना हो जाए 6 कम 6 दूर 6 18। अब 18 को हमें ऐसे तोड़ना है कि हमारा जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, 18 को तोड़ना है, तो 18 को आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखिए 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया, 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2 आप 7 की जगह रख देंगे, आपका पहले इसके निकल के आ जाएंगे x सॉरी दोनों मान निकल के आ जाए, फिर तुलना कर देना, फिर सांतता की जांच निकाल लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आइए क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारे, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सांतता की जांच कीजिए। तो हमें इसमें भी क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, शून्य के बाद सांतता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है हमारा 4u का स्क्वायर प्लस में 8u दे रखा है। ठीक है, अब इसके बराबर क्या करेंगे, हम 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मानने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है 8u, यहाँ पर दे रखा है 4u, तो देखिए अगर यहाँ पर 4 कॉमन ले लें और u इसमें भी है u इसमें भी, तो 4u कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1u प्लस में हमारा कितना बचा 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा इजकल टू कितना है 0। ये मिल गया, एक बार हमारे लिए 4u और दूसरी बार क्या मिल गया
u प्लस का 2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4u बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस का 2 इक्वल टू 0। u बराबर निकालेंगे, गुणे की चीज बराबर में जाके वटे में चली जाए तो कितना हो जाए 0/4, u बराबर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, u की वैल्यू 0 मिल गई। अब यहाँ से निकालेंगे u बराबर निकालेंगे, प्लस का बराबर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, u बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2। यहाँ से देखा जाए तो एल्फा की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 0 और बीटा की वैल्यू मिल गई हमारी माइनस का 2। ठीक है, एल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई हमारी। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारी क्या मिल गया, एल्फा बराबर मिल गया माइनस का 2, बीटा बराबर कितना मिल गया 0। अब जब ये चीज मिल जाती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी समीकरण दे रखी है 4u का स्क्वायर प्लस का 8u और इक्वल टू क्या 0, इसमें करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c से तुलना करते हैं। तो हमारा देखिए a बराबर जो निकालेंगे क्या कितना मिलेगा, 4 मिलेगा और b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारी 8 मिलेगी और c की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर ये चीज़ मिलने के बाद क्या करते हैं, सांतता की जांच। तो यहाँ पर लिख लें सांतता की जांच। जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, इसका फार्मूला होता है हमारा एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का v/a। ठीक है, अब देखिए एल्फा कितना निकल गया है हमारा 0 और प्लस में बीटा कितना है हमारा, सॉरी एल्फा दे रखा है माइनस का 2 और बीटा दे रखा है हमारा, बीटा दे रखा है 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू हमारा क्या है, इक्वल टू दे रखा है माइनस का v। देखिए माइनस का v कितना दे रखा है, माइनस का 8 हो जाएगा, अपोन में a दे रखा है 4। इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 मिल जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। देखिए ये हमारी दोनों सेम मिल गई। अब ये निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, देखिए एल्फा कितना है हमारा, एल्फा दे रखा है माइनस का 2 और बीटा कितना दे रखा है हमारा 0 दे रखा है, ये आ गया। अब देखिए c कितना दे रखा है हमारा, c जो दे रखा है हमारा, c दे रखा है देखिए यहाँ पर 0 और ये कितना दे रखा है हमारा a कितना होगा, a दे रखा है 4। अगर सब भाग करेंगे हम इसको तो क्या आएगा हमारा 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट कंप्लीट होता है मेरे पर भैया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, t² माइनस का 15 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या दे रखा है, t² माइनस का 15 दे रखा है। यहाँ से अगर इसको बराबर 0 रखेंगे तो t² बराबर क्या हो जाए, माइनस का 15 बराबर में जाके किसका चला जाए, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में कितना हो जाए 15। ठीक है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एल्फा की वैल्यू एक बार मिल जाएगी प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी, माइनस का √15। ठीक है, तो हमारी एल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसमें क्या करना होता है, हमें सांतता की जांच क्या करनी पड़ेगी, सांतता की जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे सांतता की जांच। इसके लिए निकालना होता है हमें एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का v/a। एल्फा दे रखा है हमारा √15 और बीटा क्या दे रखा है हमारा माइनस का 15, तो माइनस का 15 लिख लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का v। माइनस का v कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस भी हमारा कितना हो जाएगा। देखिए a बराबर देखा जाए, a बराबर निकल रहा है हमारा कितना है, दे रखा है 1। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि दे नहीं रखा है। c बराबर माइनस का 15, c बराबर हो जाए माइनस का 15। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे तो कितना हमारा माइनस का भी कितना हमारा 0 वटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 आ गया और b और a क्या दे रखा है a, तो यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो √15 प्लस माइनस के √15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ये से ये कटा तो 0 बराबर क्या आ गया हमारा 0 निकल के आ गया।
इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे इसका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है एल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी अपॉन ए। एल्फा दे रखा है हमारा √15 और बीटा दे रखा है माइनस का √15। सी कितना दे रखा है हमारा -15 और ए दे रखा है हमारा 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, √15 और √15 इसकी गुणा करवाएंगे तो रूट के अंदर क्या होता है 15 15 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 रूट के अंदर वो भी किसका होगा माइनस का, बराबर कितना है -15। 15 15 कितना होता है 125, 15 निकल के आ जाएगा इसमें हमारा -15 और बराबर ये कितना चल रहा है -15। तो ये हमारी क्या हो गई सांता की जांच हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है ये आपके लिए खुद से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है इसका भी। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा का एक शून्यंक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका लेमडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लेमडा की वैल्यू क्या इससे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा 2x² प्लस का 3x प्लस में दे रखा है लेमडा। ठीक है, एक शून्यंक दे रखा है इसमें, एक शून्यंक कितना दे रखा है यहाँ पर लिखें एक शून्यंक दे रखा है 1/2। शून्य का मतलब होता है मेरे पर भैया x बराबर दे रखा है इसने 1/2। x बराबर 1/2 इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाए 3 × x का मान कितना है 1/2 प्लस में लेमडा इजकल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस में कितना हो जाए 3/2 प्लस हो जाएगा लेमडा इजकल टू 0। इतना समझ में आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 प्लस में 3/2। ठीक है, अब प्लस में क्या चल रहा है लेमडा इजकल टू 0, 2 दूनी कितना हो जाए 4 प्लस में 3 बटा हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा 1/2 बचा है। क्या बचा है 1/2। जब 1/2 बचा है तो इसको काट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसको लिख लेंगे 1/2 प्लस में क्या बचा है 3/2 प्लस में लेमडा इजकल टू क्या चल रहा है 0। यहाँ से देखिए इसका हर समान है, एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 इजकल टू प्लस में लेमडा इजकल टू 0। ठीक है, 1 और 3 कितना हो गया 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 प्लस लेमडा बराबर हमारा चल रहा है 0। अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा बराबर क्या मिल जाएगा -2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है मेरे पर भैया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यदि बहुपद x² माइनस का 4√3x प्लस का 3 एक शून्यंक एल्फा तथा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा माइनस का एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके एल्फा और बीटा की, एल्फा और बीटा दे रखा है इसमें, एल्फा बीटा की शून्यंक दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बहुपद क्या दे रखा है ax² माइनस का दे रखा है 4√3x प्लस में दे रखा है 3। हमें करना क्या है, इसमें ज्ञात करना है एल्फा प्लस बीटा माइनस का एल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। इसमें देखिए एल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है जो शून्यांकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा -v/a होता है। और यहाँ पर निकालेंगे एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा c/ होता है a। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे लेंगे, अगर a बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगा 1 निकलेगा, और b बराबर निकालेंगे माइनस का क्या निकलेगा, b बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4√3। ठीक है, और c की निकालेंगे तो c बराबर क्या निकलेगा हमारा 3 निकलेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी, अब यहाँ पर रख देंगे। ये क्या दे रखा है एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हमारा माइनस का v/a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का c/a। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए -b की वैल्यू कितनी देखिए माइनस का 4√, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारा 4√3। और अपोन में क्या होगा हमारा a, देखिए a कितना दे रखा है 1 दे रखा है, माइनस का यहाँ पर c कितना दे रखा है, c दे रखा है 3 और अपॉन a दे रखा है 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 4√3 माइनस का 3, ये इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाए मेरे पर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है, यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे।
क्वेश्चन दे रखा है हमारा 2ax² माइनस का 7ax प्लस का 3 दे रखा है। शून्य क्या दे रखा है हमारा p तथा q दे रखा है। p तथा क्या दे रखा है q, मतलब एल्फा बराबर हमारा दे रखा है p और बीटा बराबर कितना दे रखा है q। ठीक है, इसमें p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है हमारा क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का v/a होता है। इससे इसकी तुलना करेंगे तो हम देखें यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 और c बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 3। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए एल्फा की वैल्यू क्या है हमारी p प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है q बराबर माइनस का v, तो माइनस का v और माइनस का 7 कितना हो जाए प्लस का 7/a। देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, तो p प्लस q बराबर कितना आ गया हमारा 7/2 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है c/a। तो देखिए एल्फा दे रखा है हमारा, एल्फा कितना दे रखा है p और बीटा दे रखा है q बराबर c की वैल्यू 3 दे रखी है और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 3/2 आ गया एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा p² प्लस q², तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे p² प्लस q²। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें अगर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भैया, प्लस का 2pq जोड़ दें और 2pq घटा दें, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए एक हमारा ये फार्मूला बन जाएगा जो हमारा किसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। फार्मूला बनाने के लिए हमने किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² होता है। ये फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, इस फार्मूला में बन जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है 2pq। अब देखिए p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है और 2p इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है। हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर यार देखो ये प्लस माइनस कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। हमने ये फार्मूला बनाने के लिए 2pq से गुणा कर दी, 2p से जोड़ा और 2p को घटा दिया। ठीक है, अब p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी रखी है 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 p की इंटू क्यू कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। यहाँ 2 से 2 कटा 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 कितना हो जाएगा 49/2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब देखिए ये निकल के आया, हम इसमें क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 49 माइनस का हो जाएगा 12/4, यहाँ से 12 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 9 में से 2 गया 7 बचा, 3 में से 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 37/4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है, यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 के शून्य का m तथा n हो तो m और m/n प्लस का n/m का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें दे रखा है बहुपद क्या दे रखा है 3x² प्लस का 11x और माइनस का 4 दे रखा है। शून्य दे रखा है हमारा mn, मतलब एल्फा बराबर दे रखा है m और बीटा बराबर क्या दे रखा है हमारा n दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें तुलना करेंगे वो समीकरण से, तो a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 3 और b बराबर कितना निकलेगा, b बराबर निकलेगा 11 और c बराबर कितना निकलेगा माइनस का 4, c बराबर माइनस का 4, ये निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें हमें पता है शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का v/a। ठीक है, तो एल्फा देखिए कितना हमारा m और प्लस बीटा कितना देखा है n बराबर हो जाएगा माइनस का v यानी b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 11, तो माइनस का 11/a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। ये m प्लस n की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से निकालेंगे पुनः किसकी निकाल लेंगे, पुनः निकाल लेंगे एल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। एल्फा दे रखा है हमारा m और बीटा दे रखा है हमारा n बराबर c कितना दे रखा है माइनस का 4 और a दे रखा है हमारा कितना 3, तो ये m इंटू n की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा दे रखा है m/n प्लस में दे रखा है n/m, ये दे रखा है। इसमें क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n m हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो m² प्लस में इसकी इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा n²। अब एक चीज़ देखिए हमारा m² प्लस का n² बन रहा है, इसमें क्या हम 2m n जोड़ दें
और 2mn घटा दें। इससे क्या फायदा मिलेगा, हमारा एक फार्मूला बन जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn अपोन में क्या है हमारा, अपोन में 2mn है। अब इसमें m प्लस n की वैल्यू लगा देंगे। mn की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर माइनस का 11/3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 2mn की वैल्यू कितनी देखिए माइनस यहाँ पर लगा लो। mn की वैल्यू दे रखी है हमारी माइनस का 4/3 और mn की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4/3, ये लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लो। 11 में 11 कितना होता है 121 और वो भी किसका आएगा प्लस का, और वटा कितना हो जाए 3 3 9 माइनस का 2 इसकी माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएं प्लस हो जाए 4 दूनी 8 8 बटा कितना हो जाए 3 बटे चल रहा है माइनस का 4/3। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 और 3 दे रखा है, 9 और 3 का ले लेंगे लासा, तो हमारा कितना आ जाए 3 3 9 3 एकम 3 3 3 9 लासा कितना आ गया एम्प्लॉयज डेट यहाँ पर लिख लेंगे। लासा आ गया हमारा 9, इसे 9 से 9 को काटेंगे तो 9 एकम 9 यहाँ पर आ जाएगा 121 प्लस में 3 3 9 9 यहाँ पर 3 से गुणा करवाएंगे 3 3 9 और 3 आ रहा 8 24 वटा हमारा हो जाएगा माइनस का 4/3। देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एम्प्लॉयज डेट 4 और एक कितना हो गया 5 और 2 और 2 4 और एक कितना आ जाएगा हमारा 145/9 अपोन हो जाएगा अपोन में माइनस का 4/3। इसको काट लेंगे 9 एकम 9 9 एकम 9, अगर 9 एकम 9 काटेंगे तो बचेगा कितना 5 नहीं कटेगा, तो इसकी क्या करें इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 145 × 3 अपोन में हो जाएगा 9 गुणे माइनस का 4। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 और यहाँ पर काट दिया इसको अगर काट के देखें कितने से कट रहा है 3 चौक 12 3 चौक 12 2 बचा नहीं कटेगा हमारा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 145 बटा कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 145/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी, और हाँ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।